जय हिंद, वंदे मातरम। देशवासियों, राष्ट्रवासियों, समाज के लोगों एवं हमारी बातों को सुनने वाले सभी आदरणीय एवं बंधुओं, मैं मनसू भाई, लीडर मणिप्राण संगठन, आज मैं एक सूचना देना चाहता हूं जो कि वर्तमान में पर्यावरण की दुर्दशा से संबंधित, मानव, अन्य जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की आयु से संबंधित, उम्र से संबंधित। जैसा कि पुराणों, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि मनुष्यों की उम्र 1000 साल, 1200 साल तक होती थी, जो साक्ष्य में मिलते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधों के भी 5-5 हजार, 10-10 हजार वर्ष उम्र होती थी। मानव की दुर्व्यवहार, उनके लोभीपन की वजह से ऐसा हुआ है। आप खुद इस पर डिस्कस कर सकते हैं। बाइबल, कुरान, वेद और भी धर्म ग्रंथ आप उठाकर देखिए, उसमें आपको यह मिल जाएगा कि हाँ, मानव की उम्र 1000 साल, 1200 साल, 900 साल होती थी। और आज इतना कम क्यों? आज तो 50, 60, 70 यहीं तक सीमित है। लेकिन फिर भी अगर इस पर डाउट हो रहा होगा तो आपको एक जीता जागता उदाहरण देंगे कि हिमालय क्षेत्र के इलाके जैसे तिब्बत को देख लीजिए, आप अभी भी पाएंगे कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनके बाल बहुत कम पके हुए मिलते और इनकी औसतन उम्र 100 साल निर्धारित की गई। जबकि हमारे यहाँ इस कर्क रेखीय देश जैसे उत्तर प्रदेश, भारत की औसतन उम्र 60 से 70 वर्ष है, तब भी 30 वर्ष ज़्यादा है तिब्बत की। वही हिमालय की एक घाटी है जो पाकिस्तान अर्धवीर क्षेत्र में आती है, भारत का ही भाग, कुंजा घाटी। आज भी वहाँ जाके देख सकते हैं कि वहाँ के व्यक्ति लगभग 150 साल जीवित होते हैं। 100 साल तक एक सामान्य है कि औरतें और पुरुष अपने युवा अवस्था में होते हैं। और एक अचंभित करने वाली बात यह है कि वहाँ 70 से 80 वर्ष की महिलाएं भी गर्भवती बन सकती हैं, जबकि विज्ञान ने यह माना है कि 50 वर्ष के ऊपर महिलाएं गर्भवती नहीं बन सकती। लेकिन इसका ये अपवाद है कि वहाँ पर ऐसा है। इसका कारण ये है कि वहाँ की उम्र अधिक है, हमारे यहाँ की उम्र कम है। इस प्रकार से इसका निर्णय किया गया। तो ये पर्यावरण की ही देन है। अगर ध्यान दिया जाए तो पर्यावरण की देन है। वन की कटाई, मानवीय लोभीपन की काया और मिलों कारखानों के विकास, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से लूट घसोट ये सब बढ़ रहे हैं। और वही का परिणाम है जो आज हम 50 से 60 वर्ष ही जीवित रहते हैं, और वो भी ठीक ढंग से नहीं। कहीं दमा तो कहीं खांसी, कहीं टीबी, कहीं तपेदिक, तमाम बीमारियां। अगर बीमारियों की बात की जाए तो हमारे क्षेत्र में ही, हिमालय क्षेत्र के घाटी में चले जाइए, आपको बीमारियां, टीबी, खांसी, दमा, ये सब क्या होता है नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वहाँ बीमारियां होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की गोद में है। प्रकृति की गोद का मतलब ये हुआ कि वहाँ शुद्ध तो ताजा वायु हमेशा मिलती रहती है। पंच तत्व वहाँ पूर्ण रूप से और सही रूप से वर्तमान है। इसलिए वो लोग इतने स्वस्थ और पुष्ट पुष्ट होते हैं और लंबी आयु जीवित रहते हैं।
और आज का परिणाम यही है हमारे यहाँ का कि हम लोग इसी वातावरण में जी रहे हैं जहाँ पर कहीं रोडों का विकास हो रहा है, ध्वनियों का प्रदूषण हो रहा है, कारखाने, नदियों का प्रदूषण हो रहा है। ये सब प्रदूषण की वजह से हम लोग इतनी कम आयु जी रहे हैं। अगर चाहे तो इस पर बदलाव ला सकते हैं। आप लोग समझिए और हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। इस पर बदलाव लाने का तरीका यही है कि हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और जनसंख्या पर नियंत्रण रखनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तो मांग कम रहेगा, इसलिए सबको रोटी, कपड़ा और मकान सही रूप से, सुचारू रूप से मुहैया हो जाएगा। जैसे फिनलैंड की बात कर लेते हैं, सबसे खुशहाल देश है, उसी प्रकार से भारत भी बन सकता है। बस आप जनसंख्या को नियंत्रण करिए, अगर तो 2 बच्चे या 3 बच्चे इससे ज़्यादा ना हो, और अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए और पर्यावरण पर को दोहन ना करिए। जीव जंतुओं पर दया करो, निर्दोष प्राणी को न मारो, उनका भी सम्मान करो, क्योंकि वो भी मानव के ही एक आधार है, जीवन के एक आधार है। उन्हीं सबसे हम लोग भी हैं। आज गाय को कहते हैं गाय हमारी माता है, भारत में माना जाता है, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हीं माता को डंडा से खदेड़ कर बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसा करोगे तो इसका परिणाम यही है कि आयु कम होगी, टीबी, मलेरिया, बीमारियाँ होंगी। जितना हवस मन में होगा उतनी ज़्यादा बीमारियाँ होगी। तो इसलिए इन सबको बंद करो और पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ। नदियों में गंदे जल, गंदे नालों को जाने से रोको, नदी को स्वच्छ रखो, तालाब, कुओं का और निर्माण करो, क्योंकि तालाब और कुएं ये सब जल को संतुलित बनाने में अपना सहयोग करते हैं, पर्यावरण को संतुलित बनाने में अपना सहयोग करते हैं। इसलिए पेड़ लगाओ, नदी को बचाओ, नदी में गंदे जल को जाने से रोको। पक्की नाली की जगह कच्ची नाली आप बनाओगे तो नदी में जल जाने से पहले पृथ्वी सूख लेगी, क्योंकि पृथ्वी में भी झरने लगे हुए हैं जिससे हम ये ताज़ा और शुद्ध पानी पी सकता है। तो फिर से एक बात, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जीव जंतुओं पर दया करो और निर्दोष प्राणियों को मत मारो। जय हिंद, जय भारत।